भारत में 16वीं जनगणना की तारीख का ऐलान हो गया है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार देश भर में जनगणना 1 मार्च 2027 की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। हालांकि देश के विभिन्न पहाड़ी राज्यों मसलन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जनगणना की प्रक्रिया बाकी राज्यों से पहले शुरू होगी, जिसकी तारीख 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इन क्षेत्रों में मौसम संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए गणना पहले चरण में संपन्न की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 16 जून 2025 को जनगणना की अधिसूचना जारी होते ही इसकी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। सरकार 16 जून 2025 को जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करेगी। इसी दिन से देश भर में जनगणना की प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत मानी जाएगी। इसके बाद जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी, लिहाजा स्टाफ की नियुक्ति होगी, ट्रेनिंग होगी, जनगणना फॉर्मेट तैयार होगा और फील्ड वर्क की योजना बनाई जाएगी। अब इस जनगणना में क्या क्या खास होने वाला है वो आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को भी अपडेट करने का काम बाकी है। इस बार की जनगणना में खास ये है कि जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ की जाएगी, यानी आसान भाषा में कहें तो इस बार की जनगणना में जातियों की भी गिनती होगी। आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है, जिस पर बीते 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मुहर लगाई थी। आपको बता दें कि साल 1951 से अब तक की जनगणना में एकत्रित आंकड़ों में एससी, एसटी और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या शामिल थी, लेकिन एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति समूहों के सदस्यों की गणना नहीं की गई। सबसे हालिया जाति संबंधी आंकड़े 1931 की जनगणना से उपलब्ध हैं। युद्ध के दौरान की गई 1941 की जनगणना में जाति संबंधी आंकड़े एकत्र किए गए थे, लेकिन उन्हें कभी जारी नहीं किया गया। 94 सालों के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। यह ऐतिहासिक कदम देश की सामाजिक संरचना को बेहतर ढंग से समझने और नीतिगत फैसलों के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा। इसके अलावा आगामी जातीय जनगणना में खास ये है कि इस बार यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, यानी कि पेन कॉपी के बिना। इस बार डोर टू डोर जाने वाले जनगणना वर्करों के हाथों में पेन पेपर की जगह टैबलेट और स्मार्टफोन होगा। पहले जनगणना अधिकारी घर घर जाते थे और फॉर्म भरते थे। ये फॉर्म डेटा प्रोसेसिंग सेंटर भेजे जाते थे और इनका विश्लेषण होता था। इस बार वर्कर घर घर जाएंगे और स्मार्टफोन या टैबलेट के जरिए सीधे पोर्टल पर जानकारी दर्ज करेंगे। इसके साथ ही इस बार की जनगणना में नागरिकों के लिए आत्मगणना का भी ऑप्शन उपलब्ध होगा। आत्मगणना यानी कि नागरिक खुद भी अपनी जानकारी भर सकते हैं। डेटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है और पोर्टल के जरिए जनगणना से जुड़े कामकाज की देखरेख होगी। जनता को जनगणना से जुड़े सवालों का खुद ही जवाब देना होगा। एक बार पोर्टल खुला, कोई भी उसमें अपने मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन कर अपने और अपने परिवार की जानकारी भर सकता है। पोर्टल पर एक फॉर्म खुलेगा, उसके साथ कोड दिए होंगे जिसे फॉर्म में पूछे गए सवाल के आगे भरना होगा। एक बार आत्मगणना पूरी होने के बाद एक आइडेंटिफिकेशन नंबर उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। जब आत्मगणना करने वाला अपने घर की जानकारी भरेगा तो आईडी नंबर उससे शेयर कर दी जाएगी, जिससे पहले भरा गया डेटा अपने आप लिंक हो जाएगा। इस तरीके से 16वीं जनगणना डिजिटल होगी। विश्लेषकों की माने तो डिजिटल जमाने में जनगणना की हेक्टिक प्रक्रिया आसान हो गई है। अगर सारा डेटा डिजिटल में आ गया तो विश्लेषण करना आसान होगा, जैसे कितनी तरह की जातियां हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, सवर्ण अल्पसंख्यक आदि की आबादी कितनी है, ये सभी पता करना सरल हो जाएगा। वहीं इस बार की जातीय जनगणना इसलिए विशेष होगी क्योंकि इसे 3 सालों में ही पूरा कर लिया जाएगा।
इससे पहले जनगणना प्रक्रिया को पूरा करने में 5 सालों का वक्त लग जाता था। आगामी जनगणना में परिवारों की आर्थिक परिस्थितियों की भी जानकारी ली जाएगी, जिसमें घर पक्का है या कच्चा, वाहन, जमीन आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। इस बार जनगणना को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में लोगों की केवल गिनती की जाएगी, जिसमें उनका लिंग, उनकी आयु, शिक्षा, रोजगार, आवास, संपत्ति, पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। आपको बता दें कि जनगणना साल 2021 में ही की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में साल 2027 में होने वाले जनगणना के बाद से भविष्य में सेंसस का चक्र बदल जाएगा। जो जनगणना प्रक्रिया पहले किसी दशक के शुरुआती साल में ही होती थी, अब दशक के अंतिम सालों में होगी। यानी कि 2027 के बाद 2037 और फिर 2047 और यह चक्र इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि साल 2027 में होने वाले जनगणना के ऊपर ही परिसीमन और महिला आरक्षण टिका हुआ है। कुल मिलाकर जनगणना 2027 सिर्फ जनसंख्या की गणना भर नहीं होगी, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वंचित वर्गों की सही पहचान और उनके लिए योजनाओं की बेहतर दिशा तय हो सकेगी। आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक और अद्यतन आंकड़े उपलब्ध होंगे। नीतियों और योजनाओं का पुनर्गठन संभव होगा, जो समावेशी विकास की दिशा में उपयोगी साबित हो सकता है। खैर, अब इस पूरी जानकारी पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।